ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है, तो सना भाई अब हमने तैयारियां जारी रखनी है या हमने रोकनी है? नहीं, मैं पहले तो रिव्यू करना है ना हमने। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो ICC के गया लिए भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से? इससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज अब इंडिया ने उन्हें ठुड्डे मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम। नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बिहाइंड असना भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है, ठीक है। किसी को थपकी देके चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे वहां पे, तो उनको कुछ करना चाहिए था ना इतने बड़े। शेख भाई जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों। अभी पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी हमने, मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है। उन्हें बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, बल्कि मैं मुफ्त में से बता देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी। वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात जो कि हम अमूमन अब बात कहते होते हैं कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, नहीं होगा, तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। और ये इत्तेफाक राय पाया गया बोर्ड के अंदर। वेलकम टू हिंदुस्तान डायरेक्ट, जहां आपको मिलेगी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज और पाकिस्तानी रिएक्शंस। हम आपको दिखाएंगे आईपीएल से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक हर मेजर इवेंट पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं
आज के रिएक्शन के साथ। आप ये कह सकते हैं कि दो गेस्ट थे उसमें, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपेरेंटली, और बाकी सबके सब उस पे हैं जो प्रेस रिलीज सामने आ चुकी हुई है। तो ये है, और ये भी कहा गया कि हम पिछले 2 हफ्तों में लगातार मीटिंग्स भी की, बांग्लादेश को मुख्तलिफ हमने रिपोर्ट्स दिखाई, मुख्तलिफ चीज़ें बताई, बीसीसीआई से जो जो चीज़ें हम मांग सकते थे वो उन्होंने हमें दी, डॉक्यूमेंटेशन दिखाई बीसीबी को, मगर बीसीबी एक ही पॉइंट पे खड़ा रहा कि हम भारत नहीं आएंगे। तो अब ये तय पाया कि नहीं, इनको अपने मैचेस भारत आकर ही खेलने हैं, और दैट्स इट। बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो ICC के गया लिए भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा, तमाम तर सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद ये सब कुछ। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक 1 साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो उसने साइन करा लिए थे। लेकिन एशिया कप का आपने रेफरेंस दिया 2023 का, उसमें भी यही इन्होंने किया था, तो फिर पाकिस्तान ने तब भी हाइब्रिड कराया है। सो भारतीय हुकूमत, बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया भाईजान। सही बात है, दुरुस्त कहा आपने, और मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा था कि अगर ये डिसीजन करते हैं तो फिर आप जवाब क्या देंगे? अगर बांग्लादेश, चूंकि जिस तरह की बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, डेफिनेटली बांग्लादेश इसको नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। आगे चल के क्या होने जा रहा है? फिर आगे आईसीसी के इवेंट्स कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो भारत में जाके खेलेगा? क्या भारत पाकिस्तान में जाके खेलेगा? क्या बांग्लादेश अगर इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया फिर बांग्लादेश में जाएगा? तो ये आगे चल के आईसीसी ये चलेगा कैसे? ये क्रिकेट टूर्नामेंट से आईसीसी के इवेंट होते हैं, फिर होंगे ये कैसे? तो मेरे ख्याल में ये अब आगे चल के हमें पता चलेगा कि इस पे डिसीजन होंगे क्या, क्योंकि अब आईसीसी ने अगर ये फैसला कर दिया है तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश, चूंकि कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, कोई ऐसी नॉर्मल टीम तो है नहीं, बांग्लादेश भी एक स्टेक होल्डर है और बांग्लादेश की क्रिकेट में अच्छी मान जाएंगे बांग्लादेशी सुबह। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर तो उन्होंने मानना होता तो फिर कोई बीच में से कोई रास्ता निकलने की कोशिश तो यकीनी तौर पर आईसीसी ने की होगी, बीसीसीआई ने भी कोशिश की होगी। अगर ये मामला हल होता तो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए था। ये क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से और कहा कि जी सिक्योरिटी वजह से हम नहीं आ सकते हैं? अरे भाई अपना देखो यार। वो कहते हैं ना, वो एक हम जब मतलब जवान थे तो एक वो कहावत होती थी, या शेख अपनी देख।